Good morning students, welcome to the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subject science 1 and let's start our chapter number 13 that is carbon an important element, जिसमें आज जो हम लोग भाग देख रहे हैं वो है हमारा इस चैप्टर का आखिरी भाग जिसको हम लोग कहते हैं बेटा बायोगैस प्लांट, जिसको हिंदी में बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। पढ़ के बताने के पहले मैं आपको ये बायोगैस प्लांट की डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखेगा बायोगैस प्लांट क्या होता है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, ठीक है ना। जिसमें एक इनलेट चेंबर होता है जिसमें डंग एंड वाटर मिक्सचर डाला जाता है, यानी कि डंग यानी क्या है, गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ पे बनाया जाता है बेटा। ये जो नीचे की लेवल आपको यहाँ पे दिखाई गई है ये है अंडरग्राउंड डाइजेस्टिव टैंक। अंडरग्राउंड डाइजेस्टिव टैंक जो है ये इतनी बड़ी सी टैंक यहाँ पे बनाई गई है बेटा। यहाँ पे ये जो आउटलेट चेंबर होता है, ये आउटलेट चेंबर से यहाँ पे कुछ अवशिष्ट खाद भी अलग से बनाया जाने की यहाँ पे रचना भी होती है, जिसमें ये ओवरफ्लो टैंक भी हम लोग इसे कह सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बन रहा है तो वो ओवरफ्लो होते हुए बाहर निकलेगा, यहाँ पे इस तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पर ये बाहर नहीं निकलता है क्योंकि ये ओवरफ्लो टैंक इसी के लिए बनाया जाती है कि इसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट इज़ मिक्सिंग टैंक है बेटा, जो सबसे शुरुआत में हम लोग को यही से जो गोबर और पानी का मिश्रण है यहाँ से हम लोग को डाल देना है। ऊपर में एक बड़ा सा झुंबक के आकार में एक स्लैब कवर लगा लेना है और स्लैब कवर से ये जो गोबर गैस यहाँ पे बनेगी, यानी कि जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, ये बायोगैस बनी हुई आपको यहाँ टोटी से ओपन करना, हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसे हम लोग कहेंगे गैस बाहर निकालने का मार्ग, हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी को गैस को हम लोग इसे एग्जिट भी करके रख सकते हैं। तो ये हो गई ओवरऑल कंस्ट्रक्शन अबाउट बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसे बायोगैस डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय एनारोबिक माइक्रोब्स इन अ बायोगैस प्लांट। मतलब देखिए बेटा, इसमें बोला गया है कि बायोगैस में जो जानवर का गोबर होता है, जैसे ड्राई लीव्स यानी कि जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है ना, गीला कूड़ा होता है हमारे घर में सब्जियों को काटने के बाद जो वेट गार्बेज निकलता है, वो कूड़ा कचरा गीला वाला वो, या फिर गेट डिकम्पोज अन्य कोई पदार्थ जो प्लास्टिक और कांच को छोड़कर। ओके, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं बेटा। डिकम्पोज कैसे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन होना शुरू होता है बेटा, और विघटन होने के बाद ही इसमें गैस क्रिएट होती है, गैस जनरेट होती है। उस गैस का नाम होता है बेटा बायोगैस। दिस प्रोड्यूसेस मीथेन गैस ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस। और इसमें पैदा होने वाली जो गैस होती है बेटा वो होती है मीथेन गैस, जिसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। बायोगैस इज़ अ वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन विच मीट्स द डिमांड फॉर कुकिंग गैस। चीप का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही सस्ता। बायोगैस रसोई के लिए बहुत ही सस्ता लगने वाला ईंधन होता है, और वो एक हमें कुकिंग करने के लिए एक सुंदर विकल्प भी हो सकता है बेटा। और ये कोई सस्ता विकल्प है जिसका आसानी से हम लोग हमारे घर में खाना पकाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका एक और उपयोग है कि इसके उपयोग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब बिजली का निर्माण भी हम लोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो बायोगैस कंटेन्स अबाउट 55% to 60% मीथेन एंड द रेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में 55 से लेकर 60% मीथेन होता है और बाकी का जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस इज अ फ्यूल विच इज कन्वीनियंट टू यूज एंड इन एडिशन टू दिस अ वेरी गुड मैन्यूअर इज आल्सो प्रोड्यूस एज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब बायोगैस जो है वो एक बहुत ही सुंदर फ्यूल है जो कि वो यूज़ करने में कन्वीनियंट है, और इसके अलावा इसके बाद हमें सुविधाजनक ईंधन तो है ही, लेकिन इसका जो उर्वरक होता है वो उर्वरक अच्छा उर्वरक खाद के रूप में भी
प्रोसेस में लाया जा सकता है। मतलब इससे हमें खाद भी मिलता है और गैस भी मिलती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको ये आकृति माना अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसके पूर्व भी हमने जो वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर देखा था, ये दोनों आकृतियाँ आपको अच्छे से करके देखनी है, बनाने की कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि परीक्षा में ये दोनों आकृतियों में से कोई एक आकृति आपको पूछी जा सकती है बेटा। दोनों आकृति भी पूछी जा सकती है, दोनों की आपको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपको बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस बताई गई कि इसमें दो तरह की प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एनॉर्बिक प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। मतलब प्रोडक्शन जो है बायोगैस का, ये एक एनॉर्बिक प्रोसेस है, मतलब एनॉक्सी प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं। इसमें एसिडिक नेचर, मतलब अम्लधारी पद्धत हम लोग इसको कह सकते हैं बेटा, प्रोसेस, कि जिसमें अम्लधारी प्रक्रिया में अम्ल से ही मीथेन गैस की निर्मित की जाती है। और इसके लिए 2 स्टेजेस आपको ये 2 स्टेजेस में होती है, ये आपको बताया गया है। पहली स्टेज है बेटा प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो पहली स्टेज में आपको बोला गया है कि द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। मतलब इसमें जो कूड़ा करकट होता है और गोबर गैस होती है, उसमें ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं कि उन जीवाणुओं द्वारा उस पदार्थ का विघटन होकर कार्बनिक यौगिक बनते हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। और उसकी वजह से उनकी अभिक्रिया बार बार होती जाती है, और अभिक्रिया होने की वजह से उन सब गोबर गैस में कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया होने की वजह से उसमें ऑर्गेनिक एसिड क्रिएट होता है, जिसको हम लोग कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे गैस की निर्मित होती है। तो ये हो गया बेटा प्रोडक्शन ऑफ एसिड। मतलब गैस क्रिएट होने के लिए रिएक्शन होना ज़रूरी है, और रिएक्शन होने के लिए उसमें एसिड बनना जरूरी है। ठीक है। दूसरा है बेटा मीथेन गैस प्रोडक्शन। अब इसमें मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसमें बोला गया है कि द मिथ्योजेनिक बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिक एसिड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब ये जो मिथ्योजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब मिथ्योजेनिक जीवाणु इन कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया करके मीथेन गैस की निर्मित करता है, मीथेन गैस को तैयार करता है। कौन? मीथेनोजेनिक जीवाणु। ठीक है ना। वो जीवाणु जो होता है वो पैदा की हुई एसिड के साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मीथेन गैस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन आपको दिखाई गई है बेटा, है ना। तो इस रिएक्शन से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। इसमें आपको बोला गया है कि विजिट अ बायोगैस प्लांट, मतलब हमें एक बायोगैस प्लांट में विजिट करनी है टू नो द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट, फाइंड आउट विच इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर रन ऑन दैट प्लांट। मतलब हमें कभी पॉसिबल हुआ तो बायोगैस प्लांट पर विजिट करना बहुत ज़रूरी है बेटा। कभी आपके आसपास हो तो ज़रूर देखिए इसका फंक्शन कैसे होता है, इसके बारे में देखिए, इसको पूछिए, और इसके आधार बायोगैस के आधार पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग जला सकते हैं उसकी भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर, एक्सरसाइज के वो प्रश्नों के उत्तर आप लोग ढूंढ के रखिए। ज़्यादातर आसान प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादातर अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं बेटा। और इसके बाद हम लोग अपना नया पार्ट जो है वो जल्दी शुरू करेंगे, जिसका नाम है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। ओके। तो ये अगले वीडियो में हम लोग ये पार्ट शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।